क्लास या फाइन। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हेड मैट्रिक्स हो गया था, हमने कॉलम स्पेस देख लिया था, वी हैड कवर्ड दिस ANOVA टेबल। नाउ वी आर गोइंग फॉर फाइंडिंग दिस रिलेशन ऑफ दिस ML एस्टीमेट। ये ML एस्टीमेट भी हम लोगों ने देख लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी? वी हैड गॉट दिस लीस्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट ऑफ योर डेटा। सो हम किसी भी तरह से हम एस्टिमेशन करेंगे तो हमको इन दोनों चीजें आपको एक जैसी मिलेंगी। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी आप लोगों को? फाइन, देन वी आर जस्ट मूविंग, हमारे पास हम ज़्यादा बड़ी चीज़ों पे नहीं जाएंगे, देन वी आर जस्ट मूविंग फ्रॉम दिस एस्टिमेटेड एरर कोवेरियंस। सो व्हाट आर दिस एस्टिमेटेड कोवेरियंस? सो अब हमारे पास कुछ डेटा है, उन डेटा के पास हमको अजम्पशंस पे काम करना है, अजम्पशंस और हमने कितना अच्छा मॉडल बनाया है उन मॉडल्स पे हमको चेक करना है। सो वी आर अगेन, सो दिस इज माय error matrix available, this is great epsilon matrix। so this epsilon matrix क्या था हमारे पास? we are just looking at that epsilon matrix। so this is my this epsilon matrix। so हम इस epsilon matrix पर बात कर रहे हैं। so we are not like yeah, so this is my error covariance। so what is my estimated error covariance? so this is my estimated residual। so this is my estimated residual is just your SS residual upon n minus k। यहाँ पे मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी m into n minus k, जैसे हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट करा था। अगेन मैं वापस जाता हूँ मेरे पास रेसिडुअल पे, या सो दिस इज रेसिडुअल, दिस इज m into n minus k। अब हम यहाँ से अगेन m आइटम्स हटा रहे हैं, सो व्हाट आई एम गेटिंग दिस m minus k। सो दिस इज माय SS residual upon, so this is my estimated value, so this is SS residual upon this m minus k। we are not considering again the m items, we are considering only simple items। so this is my SS residual is equals to y transpose in minus h into y upon n minus k। so हमने ये चीज़ें जो कैलकुलेट करी थी, अगेन हम वापस मूव करते हैं, हमने कैसे कैलकुलेट करी थी? दिस इज माय SS रेसिडुअल। तो दिस इज माय SS रेसिडुअल इज जस्ट कैलकुलेटेड एज where this is y transpose in minus h। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। सो दिस इज माय y transpose into in। what is in? again my simple question, what do you mean by this in? Identity matrix identity matrix of size n cross m। n, and इसके आइटम्स क्या होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। Fine, so this is the n cross n matrix containing diagonal items are 1 and the off diagonal items are 0। then this is my H matrix। again my question, what is this H matrix? हेट मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? सर x into x ट्रांसपोज x into x ट्रांसपोज x का होल इनवर्स into x ट्रांसपोज। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल था। दिस इज माय हेट मैट्रिक्स क्या था? माय y हेट इज इज इक्वल्स टू x बीटा। तो मेरे पास बीटा क्या था? x ट्रांसपोज x इनवर्स इन सॉरी x इनटू x ट्रांसपोज x इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज y, उसमें हम x का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज जस्ट एन x इनटू x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज x का होल इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज y। सो दिस इज माय हेट मैट्रिक्स, राइट? सो ये हेड का क्या करता है? आपके पास जस्ट एन कॉलम स्पेस में हमारे y को ट्रांसपोज कर देता है, मतलब हम हमारे पास कॉलम का स्पान मिल जाता है, मतलब हम हर रो पे कितना जा पा रहे हैं ये हेड मैट्रिक्स हमको बता रहा है। फाइन, सो दिस इज माय अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स। so this is my error covariance matrix, so this is my error covariance matrix, so this is unbiased estimate of error covariance matrix। again what do we mean by this unbiased estimate? हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, some biased estimate and unbiased estimate। so unbiased estimate, it means सिंपल सी डेफिनेशन थी, जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन थी, नहीं याद आ रही? मैं वापस लिखता हूँ। लेट्स से दिस इज माय बीटा, let's say this is my beta, this is original value, this is my beta estimated is equals to 0। it means that beta is equals to beta
estimated. So this beta estimated is just unbiased estimate of your beta. So again, this is my unbiased estimate of your covariance matrix over here. If some bias exists in between this, so what can I have is we are getting some constant values over here. So it means that you are having some constant value available over here. So this is my unbiased estimate because we are having some values over here. Fine, इतना याद आया आपको? Probably आया होगा. Fine. So my covariance matrix of the least square coefficient. So my least square coefficient मेरे पास क्या था? This is beta transpose. So sorry, beta estimated. तो for simplicity हम इसको beta transpose को solve करेंगे, then we'll get only estimated beta. So this is my covariance matrix of least square estimated. So this is my matrix. So this is my matrix of your vectors. So क्योंकि मेरे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर्स के पास का मेरे को मैट्रिक्स लेना है. So this is how we are getting the vector. So this is matrix, covariance matrix of, or let's say this is variance. So this W says that this is the variance of your vector beta transpose. So this is my variance available here is just वेक्टर ऑफ. सो बीटा को मैं अगेन रिप्लेस कर रहा हूँ बीटा ट्रांसपोज. तो बीटा ट्रांसपोज क्या था? मेरा बीटा था दिस इज एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई. मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है तो मैं इसकी जस्ट साइंस बदल रहा हूँ. तो दिस इज अगेन वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स. मेरे पास वाई सिंपल था, वाई इधर आता तो मेरे पास ये वाई ट्रांसपोज होता. देन एक्स ट्रांसपोज था तो यहाँ एक्स हो गया. देन अगेन एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, ये सिंपल. देन यू आर हैविंग इनवर्स. सो हम ट्रांसपोज में इसको जस्ट पीछे की वैल्यूज जो है रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिखते जा रहे हैं. फाइन. और ट्रांसपोज जो सिंपल था उसको ट्रांसपोज कर दिया, और जो ट्रांसपोज नहीं था, जो ट्रांसपोज था उसमें से ट्रांसपोज हटा दिया. सो दिस इज वी गेट द बीटा ट्रांसपोज. फाइन. तो अगेन we are again the value of this vector of this y transpose into x transpose x whole inverse. So this is how we get this x transpose. हमारे पास वेक्टर y था, वेक्टर y को, इस वेक्टर y को मैंने बाहर निकाला. So what we are getting is that x ट्रांसपोज इंटू एक्स इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज को मैं इधर ले आया हूँ, x को इधर ले आया हूँ, तो दिस इज एक्स ट्रांसपोज. तो एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू क्रॉनेकर प्रोडक्ट ऑफ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स M. यहाँ पर अब मेरे पास कितनी वैल्यू, ये मैट्रिक्स कितना हो रहा है, इस मैट्रिक्स का डायमेंशन आ रहा है M. कैसे आ रहा है M डायमेंशन है, मेरे को कोई समझा पाएगा? एनीवन? X हमारा था n क्रॉस, नहीं हमारा X क्या था, n क्रॉस K मैट्रिक्स. X के डायमेंशन क्या था? Any responses from anyone? X के डायमेंशन n क्रॉस K के. n क्रॉस K. अब ये M पर कैसे आया? We are considering the number of columns over here. We are considering here the number of columns because we are getting the number of columns here. So this is my vector y. So मेरे पास जब वेक्टर y था तो I am considering the m number of columns over here. So this is why we are doing for this IN identity matrix M. इनका डायमेंशन कितना होता है, हम क्रॉनेकर मैट्रिक्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमको उनके डायमेंशंस को क्रॉस नहीं करना पड़ता. आप यहाँ देखो, मैंने 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स पे भी समझाया था, मैं उसको 3 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स पे भी समझाता, तो इससे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमको किसी के डायमेंशंस मिलाने नहीं पड़ते. मैं यहाँ पे 6 और 7 कर लेता तो मेरे पास यहाँ पर कुछ आइटम्स और आ जाते. यहाँ पर जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 होता तो यहाँ पे 7 8 हो जाता, यहाँ पे भी 7 8 हो जाता, यहाँ 7 8 हो जाता. तो हमको उसके डायमेंशंस की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. हमको कैलकुलेशन कहाँ करना है, हमको कैलकुलेशन अगेन इस वेक्टर पे करना है. ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बता रहा है हमारे पास m डायमेंशनल वेक्टर्स अवेलेबल हैं y के. हम एक एक वेक्टर को ले रहे हैं, एक एक कॉलम को ले रहे हैं. एक कॉलम में क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टांसेस है उसकी जरूरत नहीं है, वो तो एक वैल्यू की नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं. पर जब हम नंबर ऑफ कॉलम्स ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं. लेट्स से हमारे रिस्पॉन्स में हमने जो कैलकुलेट करा था कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ क्या होंगे, लेट्स से मेरा y1 था
क्या लिया था मैंने, कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन एंजाइटी लेवल, एंड देन अल्जाइमर लेवल, एंड देन so on. So we are considering the n number of vectors. So this how we are getting this IM, identity matrix. Fine. Now so again, क्योंकि ये हमारे पास सिंबल वैल्यू है और सो हम हमारा जो v है v इसमें से हटा लेते हैं, दिस बिकम्स अगेन कांस्टेंट वैल्यू, दिस आर जस्ट कांस्टेंट वैल्यू. सो ये वेरिएंसेस, इनका वेरिएंस नहीं निकलता, दिस आर द कांस्टेंट और दिस ऑब्जर्वेशन. सो अगेन वी आर गोइंग फॉर दिस रैंडम वेरिएबल v. सो दिस हाउ वी गेट अ रैंडम वेरिएबल ओवर हियर. और दिस इज x ट्रांसपोज x. तो यहाँ पर मैं इसका ट्रांसपोज लेकर इस वेक्टर से बाहर लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है. वेरिएंस में हमारे पास दो आइटम का मल्टीप्लाई होता है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माय वेरिएंस? लेट्स से मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माय वेरिएंस. सो लेट्स से वेरिएंस एंड दिस इज a इज कांस्टेंट एंड x इज लेट्स से माय रैंडम वेरिएबल. तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई गेट दिस इज मैं इसमें तो नहीं लिख रहा, दिस इज a square into, let's say I'm writing x is multiply then variance of x. Fine. So this is my a square is equals to x into variance of x. So this is, ये मेरा a constant value थी, तो constant value को मैंने बाहर निकाला, तो this is my constant value and this is my variance of this particular vector, this particular vector. So again this is my vector. Now so this is a square, we are considering this as an मैट्राइसिस. तो मेरे मैट्राइसिस में क्या लूँगा मैं, यहाँ पर a ले लूँगा, देन यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा a ट्रांसपोज. फाइन. ये समझ में आया आपको? इसको मैंने कैसे सॉल्व करा? समझ में आया या नहीं आया? ये आगे बढ़ो. Am I audible? 1 2 3 चेकिंग टेस्टिंग. यस सर. हाँ, ये समझ में आया या आगे बढ़ो? चलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब समझ में आ गया. फाइन. सो मेरा नोटपैड दिख रहा था ना आप लोगों को? यस सर. यस सर. फाइन फाइन. सो दिस इज हाउ वी गेट, हमने इसका वेरिएंस सॉल्व करा. सो वेरिएंस सॉल्व करने पर हमारे पास एक आगे ले लिया, एक पीछे ले लिया. सो दिस इज माय मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर था दोस्तों. दिस इज माय ट्रांसपोज. मैं यहाँ ट्रांसपोज लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा. सो this is my variance of vector y transpose. So this is my variance of vector y transpose is just my covariance matrix available, and the value of all these values just becomes your x transpose x inverse into क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएंगी. सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज दैट दिस इज माय सिग्मा इनवर्स. सो दिस इज माय वेरिएंस ऑफ or the covariance of this vector beta is just x transpose x inverse into this is Kronecker product with your covariance matrix. So this is my covariance matrix available over here. So this is the value of covariance of your particular beta transpose. तो हमको कोवेरियंस मैट्रिक्स बीटा के लिए लेना था, तो बीटा के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट रिवर्स कर दूंगा. इसको रिवर्स कर दिया, so this sigma comes over here. So sorry, yeah, covariance matrix over here, then your Kronecker form, and then this x transpose x inverse. So this is how you will get the values of this thing. Fine. Then we are considering the distribution of all these coefficients. So again we are into vector beta and vector beta transpose. हमको दोनों लगेंगे. So let's again consider this. So this vector beta estimated beta follows your normal distribution with mean. So what is the mean? So बीटा का एक्सपेक्टेशन क्या था? हम लोगों ने लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था. तो व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ दिस बीटा हेट? Any responses? I am saying that this beta is just unbiased estimate of your estimated is just an unbiased estimate of your beta. Fine.
So it means that expectation of your uh, beta estimated is equals to beta. Fine. So when we are considering the expectation of vector beta estimated, it should be equal to क्या आना चाहिए भाई, this vector of beta. Fine. So this is how we'll get this vector of beta. It means that this is the mean of this beta hat. So mean of beta hat. So vector समझ रहे हैं, vector को अगर हम neglect कर लें तो this is beta hat and this is beta. Fine. Then what is the covariance of this beta hat? हमने अभी निकाला था covariance of beta hat is just sigma into sigma Kronecker product of x transpose x inverse. So this is how you will get this. Again, when we are going for the beta transpose, then we will get again it is normally distributed with mean on the vector of beta transpose, and then we will get x transpose x inverse into your covariance matrix. Fine. Now we are getting the covariance between the two columns of your beta. So because we are having matrices available here, so in case of your simple linear regression, again I'm just considering that simple fact for this is my matrix. So this is my simple linear, so this is multiple linear regression. यहाँ पे वेक्टर था, यहाँ पे वेक्टर था, पर यहाँ पर जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आ रहा है तो यहाँ पर मैट्रिक्स आ रहा है, यहाँ मैट्रिक्स आ रहा है. क्वेश्चन उठता है कि इनके कॉलम्स क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्या इनके कॉलम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हम इनका कोवेरियंस निकालने की कोशिश करते हैं. फाइन. हमने अज्यूम करा था कि क्या ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या ये डिपेंडेंट होना चाहिए, तो हम इसका कोवेरियंस निकालने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं whether it is what's the covariance in between these values. So the covariance between two columns of your estimated beta has the form. So this is covariance. Let's say I'm considering that kth column and the lth column. So this is just equals to your standard deviation of kl. So this is kth item and the l item, then x transpose x inverse. फाइन. इतना समझ में आया, क्योंकि हमारे पास हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे थे, कोवेरियंस इंक्लूड कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास कोवेरियंस अवेलेबल था. सो दिस इज माय कोवेरियंस. मैं यहीं से समझने की कोशिश करता है. तो ये कोवेरियंस दो आइटम के बीच में था. दिस इज सिंपल वेक्टर, आपके पास वेक्टर्स आ रहे थे, तो यहाँ पे कोवेरियंस था. अब हम दो आइटम ले रहे हैं, तो दो आइटम ले रहे हैं या सिंपल दो आइटम ले रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस मैट्रिक्स व्हाट वी आर गेटिंग दिस स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल. तो स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन योर के एल एंड देन यहाँ पर मैंने क्रॉनेकर फॉर्म क्यों हटा दिया, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सिंपल एक स्केलर वैल्यू है. स्केलर वैल्यू भी मैट्रिक्स में वैसे ही मल्टीप्लाई होती है जैसे ये क्रॉनेकर फॉर्म में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है. तो अगेन व्हाट वी आर गेटिंग दिस एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स ओवर यू. फाइन. इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर. सर हाँ सर सर ये जो मतलब जो सेकंड इक्वेशन लिखी है वेक्टर ऑफ बीटा एस्टिमेट ट्रांसपोज वाली, सर उसमें जो लास्ट में जो सेकंड वेरिएबल, सर वो समीशन आखिरी में क्या कर रहा है, मतलब समेशन नहीं है, दिस कोवेरियंस मैट्रिक्स ये रहा. हमने यहाँ निकाला था ना समय कोवेरियंस मैट्रिक्स अवेलेबल यहाँ पे बीटा ट्रांसपोज, ये यहाँ पे है ना. फिर उसको जब मेरे को बीटा पे लेना था तो मैंने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया था. तो यहाँ पर वो उसका समेशन नहीं, दिस कोवेरियंस मैट्रिक्स. थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी, पर ठीक है, समझ में तो आ रहा है. सो दिस इज माय कोवेरियंस. यस सर. फाइन. ओके सर. सो कोवेरियंस मैट्रिक्स के कॉलम्स आप लोगों को समझ में आया. देन वी आर गोइंग फॉर दिस कोवेरियंस बिटवीन द टू रोज. हमारे पास कॉलम से अब हम रोज पे भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रो स्पान भी होता है, कॉलम स्पान भी होता है, रो स्पेसेस भी होती है, कॉलम स्पेसेस भी होती है. सो अगेन वी आर गोइंग फॉर दिस covariance between your two rows of your estimated beta. So it has again form. This is you are having G, let's say this is G and J. So you are having this G row and you are having this J row. तो इन दोनों के बीच में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगेन दिस इज अगेन फॉर दिस, क्योंकि ये वेक्टर था, हम रो पे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रो के लिए ये फॉर्म मिलेगा. सो दिस इज माय रो फॉर्म. तो दिस इज एक्स ट्रांसपोज एक्स.
x whole inverse, so this is x transpose x whole inverse. Now because we are considering only a particular single item only, तो हम g और j का आइटम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसमें से g और j की पर्टिकुलर उस मैट्रिक्स की वो वाली एंट्री उठा रहे हैं, फाइन। हम पूरा मैट्रिक्स नहीं उठा रहे हैं। उस x ट्रांसपोज x इनवर्स एक मैट्रिक्स मेरे पास मिला है, उस मैट्रिक्स में से मैं g jth एंट्री उठा रहा हूँ, फाइन। तो एक पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू आ रही है मेरे पास, यहाँ वेक्टर नहीं आ रहा, इनटू योर कोवेरियंस मैट्रिक्स। मैंने क्रॉनेकर फॉर्म हटा दिया क्योंकि ये स्केलर था, तो उसमें बात बराबर नहीं थी। इज इट फाइन? आर यू कंफर्टेबल विद दीस टू इक्वेशंस? सर जब दो कॉलम थे तो अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, अब यहाँ पे कोवेरियंस मैट्रिक्स क्यों लिया रो में? ये मैट्रिक्स था ना, देखो हम जब इस पे काम कर रहे थे तो हमारा आइटम इसमें से निकल रहा था, इस जगह से निकल रहा था, तो उस जगह से हमने इस कोवेरियंस मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, ये कोवेरियंस था। कोवेरियंस में से मेरे पास क्या निकलेगा, उसके बीच में जो आइटम्स हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के आइटम्स निकलेंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के आइटम हमारे पास यहाँ पे, फाइन। देन हम जब यहाँ पर काम कर रहे हैं तो अगेन इस मैट्रिक्स में हमारा कंप्यूटेशन चल रहा है। जब इस मैट्रिक्स में हमारा कंप्यूटेशन चल रहा है तो इस मैट्रिक्स का वो एक पर्टिकुलर आइटम उठा रहे हैं, इसमें से भी हम उस मैट्रिक्स का कोई एक पर्टिकुलर आइटम उठा रहे हैं। हम जब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक आइटम, तो पहले हम यहाँ पर आए तो इसमें से एक आइटम निकाल लिया, जब हम इसमें आ रहे हैं तो इसमें से एक आइटम, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं ना, तो हमारा कंप्यूटेशन कुछ ऐसा चल रहा है, फाइन। ओके सर। Then we are going for calculating the expectation and the covariance of your fitted value. So what are my fitted values? These are my fitted values. This is expectation of y transpose. This is my fitted value. This is y transpose is my fitted value. Then we are computing the expectation. So this is my expectation. It means that we are going for the mean of your estimated y. So this mean or the expectation of your y. So this estimated y is just being replaced by your x into beta hat. So this is my again constant value. Constant value मैंने बाहर कर ली, तो this is x into expectation of the estimated beta, and the expectation of estimated beta is just beta, हमने यहाँ निकाला था. This is my expectation of your estimated beta is your beta only. So this is my expectation of estimated beta is just x beta. Fine. Then we are calculating the covariance matrix. So this covariance matrix has some form. So we are going again. This is variance of the vector of y transpose y estimated transpose. हम estimated transpose पे काम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा calculation में simpler होता है. Fine. So again we are going from this variance of this vector of estimated beta transpose x transpose. मैंने इसको उल्टा कर दिया क्योंकि we are going for this value. So this is beta transpose x transpose. So again this is my constant value. This x transpose is just my constant value. इसको बाहर निकाल दिया. इसको जब बाहर निकाला तो मेरे पास क्या मिला? This is x Krockner product of with im, and then again we are going from this beta transpose over here. So this is vector of beta transpose. हमने इसको अलग अलग कर लिया क्योंकि this is my matrix available. Now मैट्रिक्स हमने इसमें से वेक्टर ही निकाला, तो वेक्टर निकाला तो हमारे पास सिंगल आइटम्स हो गए. सो दिस इज माय कांस्टेंट वैल्यू. दिस कांस्टेंट वैल्यू को हमने बाहर निकाल लिया, एक तरफ इधर निकाल लिया, एक तरफ इधर निकाल लिया, तो बचा हमारे पास वेरिएंस ऑफ वेक्टर ऑफ बीटा है. सो बीटा ट्रांसपोज हमने पहले भी निकाला था, दिस इज एक्स ट्रांसपोज एक्स इनटू कोवेरिएंस वैल्यूज ऑफ एरर. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज. और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग दिस x into x transpose x into x transpose x inverse. This is my hat matrix into your, this is my error matrix, this is my epsilon. मैं यहाँ पे e लिख दिया. This is my epsilon. What is my epsilon matrix? This is my epsilon matrix. This is my epsilon matrix. Fine. So this is how we'll get our error values. So this is how we'll calculate our values. हम कहाँ थे? Yeah. So this is how we are getting the different values. So इतना समझ में आया आप लोगों को? No response. It means it is Yes, good. sir. You are understanding. Now again we are going from this distribution of all these fitted values. So we are saying that this y follows your normal distribution. So y follows your normal distribution with some mean. So this is my mean and this is my covariance. हमने mean और covariance हम लोगों ने यहाँ निकाला था. So this is my mean and this is my mean and this is my covariance that is being available over here.
फाइन, तो हमने अभी पहले एक्सपेक्टेशन निकाला था, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज माय कोवेरियंस मैट्रिक्स, दिस इज माय कोवेरियंस मैट्रिक्स, this is my covariance, this is my covariance. Now we are getting the we want to find out the covariance between two columns. हमने मैंने आपसे सबसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था what are the covariance, what is the relation in between different columns of your y. तो किसी ने बोला था डिपेंडेंट, किसी ने बोला था इंडिपेंडेंट. हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द कोवेरियंस इन बिटवीन योर पर्टिकुलर कॉलम. सो अगेन राइट फ्रॉम दिस मैट्रिक्स. सो सबसे पहले हमारे पास सिग्मा आ रहा है, तो फॉर दिस सिग्मा हम अगेन पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, सो वी आर गेटिंग जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू फ्रॉम दिस मैट्रिक्स. सो इस मैट्रिक्स में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास इस मैट्रिक्स में से वो पर्टिकुलर आइटम, इस मैट्रिक्स में से वो पर्टिकुलर आइटम उठा रहे हैं, तो पर्टिकुलर आइटम क्या होगा, दिस इज माय सिग्मा के. देन वी आर गोइंग फ्रॉम दिस रोज वैल्यू. सो रो को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मेरे पास पहले ये वाली मैट्रिक्स आई. तो व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, दिस इज माय height matrix. So we are considering only one particular item of this, so we are considering a scalar right from this matrix. So this is HGJ into your covariance matrix available here. So this HGJ denotes your GJ item element of your height matrix. Then the last one is that the expectation of your covariance of your expectation and the covariance of your residual. So what is my residual? The residual is just y minus y bar y hat. So expectation of y minus y hat is your expectation of in minus h into y. हमने ये calculate करा था, this is in minus h. So this is my constant value. So this is how we'll get in minus h into expectation of y. So my expectation of y is just your beta. So this is in minus h into beta, that converges to your matrix that contains n number of n cross m matrix, which contains all items is equals to 0, because expectation of y is supposed to be 0. फाइन, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिडुअल इज सपोज टू बी 0. हमने शुरुआत में भी करा था कि समेशन ऑफ ऑल ई आई इज इक्वल्स टू 0. हमने देखा था कि सारे रेसिडुअल को हम जब जोड़ते हैं तो वो 0 होता है, तो जब उसका मीन भी निकालेंगे तो 0 होगा. तो दिस कंटेन्स n क्रॉस m मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि दिस रेसिडुअल इज जस्ट अगेन कहाँ था मैं, दिस रेसिडुअल, दिस आर एरर एंड द एस्टिमेशन ऑफ ऑल दिस एरर्स आर योर रेसिडुअल्स. तो ये हमारे पास n क्रॉस m मैट्रिक्स था, तो हमारे पास रेसिडुअल भी कितने मिलेंगे, n क्रॉस m मैट्रिक्स. हमारे पास y थे, y ओरिजिनल थे, y एस्टिमेटेड थे. y ओरिजिनल माइनस y एस्टिमेटेड में से हमको अगर माइनस भी करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स मिलेगा, हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगा n क्रॉस m का. सो वी आर गेटिंग अ मैट्रिक्स ऑफ आइटम n क्रॉस m. सो दिस इज माय मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस m मैट्रिक्स. एंड हमने बोला था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द रेसिडुअल इज इक्वल्स टू 0, और वी हैड स्टार्टेड विद आवर assumption that the summation of all ei's is equals to 0. so जब समेशन सभी का 0 है तो एरर उसका मीन भी 0 आएगा. सो दिस how you will get n cross m matrix containing all zeros. And the covariance matrix, so again we are considering the covariance matrix. So the covariance matrix is the variance of the vector of your epsilon estimated y. So this is how you will get, this is in minus h, ये हमने बाहर निकाल लिया. अगेन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर क्यों नहीं करा, तो स्क्वायर इसलिए नहीं करा कि दिस इज h इज योर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. तो h का मल्टीप्लाई भी h में से मैं आइडेंटिटी माइनस करूँगा तो भी मेरा वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही होगा, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो भी वो वही आइटम होगा. सो लेट्स से in minus h is a. So this A is idempotent matrix, and A square of that idempotent matrix, or square of idempotent matrix, is again that matrix, that is A square is equals to A. So this is how you get your variance, or sorry, covariance of your residuals. Now the distribution of residuals. So my distribution of residual, it just follows mean. इसका mean क्या था? इसका mean था 0. It contains n cross n items. Then this is your variance and this is your covariance. So how will get, this is my covariance available here. So this is my covariance of
epsilon or epsilon hat. So this is my covariance, and then we are calculating again covariance between your particular columns of your residuals. So this is, let's say you are considering k row, k column and L column. So again this contains, right from this value will get a standard deviation over here, and this product is converted to just a scalar multiplication, and the covariance over here is, so covariance हमारे पास कहाँ से आएगा? तो अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में से मैं कोई आइटम उठा रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में से मैं H में से, H मैट्रिक्स में से GJ आइटम उठा रहा हूँ ith मैट्रिक्स में से। सो इस आइटम पोटेंट मैट्रिक्स में से GJ आइटम उठा रहा हूँ। तो अब GJ आइटम अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, अगर वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर मेरा 0 आ जाएगा। फाइन, सो दिस इज योर Kronecker of delta. So this is your multivariate linear regression. So in this case, if you are having problem, then you can ask me.